अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ज़ीका वायरस। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ीका वायरस किसे कहते हैं। ज़ीका वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसे ज़ीका फीवर या ज़ीका वायरस डिजीज़ कहा जाता है। ज़ीका वायरस का सबसे पहले पता लगाया गया 1947 में कि ये मंकीज़ में पाया जाता है और ये पता चला युगांडा के जंगलात में, जिसका नाम था ज़ीका। इंसानों का पता इसका 1952 में पता चला कि ये इंसानों को भी मुतासिर कर सकता है। जब ये बीमारी हो जाती है तो इसके अलामात तकरीबन 7 से 10 दिन तक रहते हैं। ज़ीका फीवर या ज़ीका वायरस की एक खासियत ये भी है कि ये माँ के कोख में जो बच्चे होते हैं उसको भी मुतासिर करता है। वो जब पैदा होते हैं तो उनमें भी काफ़ी नुकसानात होते हैं इस वायरस की वजह से, जिसे कंजेनिटल सिंड्रोम भी कहा जाता है। अभी जानते हैं कि ज़ीका फीवर किस वजह से होता है। तो ये जिस वायरस की वजह से होता है उसे ज़ीका वायरस कहते हैं। इस वायरस का जिस फैमिली से ताल्लुक़ है तो उसका नाम है फ्लेविविरिडाए और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। अभी जानते हैं कि ज़ीका का जो वायरस है तो वो कैसे मुंतकिल होता है इंसानों में। इंसानों में ज़ीका वायरस मुंतकिल होता है मच्छरों की वजह से, और वो मच्छर जो हैं वो है एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। इसके अलावा अगर माँ को ज़ीका वायरस हो और उसके पेट में बच्चा हो तो प्लेसेंटा की मदद से भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है बच्चों में। इसके अलावा जिनसी ताल्लुक़ की वजह से भी ये वायरस मुंतकिल होता है। और अगर कोई बीमार शख्स अपना खून अतिया करे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। अभी जानते हैं कि जिन लोगों को ज़ीका फीवर हो जाता है तो उनमें अलामात क्या होती हैं। उन्हें बहुत हल्का बुखार रहता है, जिस्म पर रैशेज़ निकलती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और हाथों और पैरों में शदीद दर्द होता है, पेट का दर्द होता है, सर दर्द रहता है, पट्ठों का दर्द होता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा थकता है, जोड़ों में शदीद दर्द होता है, और जब मुतासरा बच्चा माँ से पैदा होता है तो उसके सर का साइज़ छोटा होता है जिसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। कुछ लोगों में इस ज़ीका फीवर की वजह से कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में वो पेचीदगियाँ कौन सी हैं? तो ऐसी औरतें जिनके पेट में बच्चा हो तो इस फीवर की वजह से वो बच्चा ज़ाया हो सकता है, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, माइलाइटिस हो सकता है, न्यूरोपैथी कर सकता है, गिलन बेयर सिंड्रोम कर सकता है, जोड़ों के बीच में हरकत जो है वो कम हो जाती है, दिमाग को और आँखों को नुकसान भी पहुँच सकता है। तशख़ीस की तरफ आते हैं कि ज़ीका वायरस या ज़ीका फीवर के लिए हम क्या तशख़ीस कर सकते हैं। तो खून में IgM का टेस्ट कर सकते हैं, IgM एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं, PCR का टेस्ट भी कर सकते हैं खून से। इसके अलावा अभी जानते हैं कि खून का नमूना कैसे किस ट्यूब में लेते हैं। तो 1 ml या 1.5 ml खून का नमूना हम लेते हैं रेड टॉप ट्यूब में या फिर जेल वाली ट्यूब में। इस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं और फिर हम इसको IgM एंटीबॉडीज़ या PCR टेस्ट के लिए लगाते हैं और पता लगाते हैं कि कहीं ज़ीका वायरस की वजह से तो फीवर नहीं है। अभी जानते हैं कि ज़ीका वायरस या ज़ीका फीवर से हम ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। तो जब भी ऐसे इलाके में जाएं जहां पर मच्छर बहुत ज़्यादा हों तो वहां पर पूरे कपड़ों का इस्तेमाल करें, ऐसे अद्वियात का इस्तेमाल करें जो मच्छरों को मार सके। जिन जगहों पर मच्छरों की अफजाइश होती है उन जगहों का ख़ात्मा करना, ख़ासकर हामिला ख़वातीन ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा मच्छर हों या जहां पर ज़ीका वायरस का अटैक हुआ हो। जानते हैं कि ज़ीका वायरस का इलाज क्या है। तो ये हमेशा याद रखें कि ज़ीका फीवर के लिए हमेशा एक डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने दवाइयों का इस्तेमाल करें। वैसे इसके लिए कोई मखसूस अद्वियात नहीं है। मरीज़ को मुकम्मल आराम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। बुखार और जोड़ों के दर्द के लिए एसिटोअमाइनोफिन दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।